गए श्रीदंकार सिम बोर सिम 60 सिम सुरे गए पूरी मुठे सिम खाए गए श्री चौबीम प्यारम तेम प्यारा सब सागम तनम सबस्या देगा आयम बिलम पुचकाय विगम सागम देवालम प्यार तो सुखे तो देवालम सबस्या एकाष्टम व्यासम पुचकाय तेवियम प्यारा संगम सागर आउटम सम गुरु मुखाने वारिगम सबस्या है मानस लेवन आलन से बहुलेनवास सस्य धनवास से धनवा वो सीधे धर्मला भाग्यशाली हूँ। आज जो है 15 अक्टूबर मंगलवार का दिन है। आज हमारा एक नया विषय शुरू हो रहा है। अब नया विषय इसके अंदर यहाँ पर मुख्य ये जो है कंधर, इनका नाम यहाँ पर आ रहा है। मौर्य पुत्र नाम है। अब इनका नंबर तो आ रहा है 7th गणधर। अब देखिए इनका नाम ऐसा क्यों है, तो बड़ा आश्चर्य है कि इनके फादर जो थे, पिता, इनके फादर का नाम मौर्य था, इसलिए इनका नाम ये हो गया मौर्य पुत्र। क्या लगे आपको? ये है। अब इनकी माता जो है, अब जाति से तो ब्राह्मण ही है सब। अब जैसा कि इनका जो जीवन चला है, इनकी बात हम कर रहे हैं, उस काल के अंदर इस तरीके से ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। इनका जो है विशेष रूप से काश्यप गोत्र है। ये काश्यप वंशी है, कहलाते हैं। अब ये अपनी तरह से इनका जन्म नगर जो है, स्थान जो बना है, अब जो भी समझिए वहां के काल में, तो ये मौर्य नगर उस काल के अंदर, बिहार के अंदर जो है मौर्य नगर, उस समय वहां नगर शब्द ज्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन उसको सन्निवेश ऐसा कहते हैं। अब उस नगर में जहाँ इनका स्थान है, जन्म हुआ है। अब ये पहले आप इनका जीवन काल देखिए। अब जीवन जो इनका जिस तरह से चला, अब जो इनका जीवन जिस तरह से चला है, तो ये यहाँ पर पहुंचे हैं 53 की आयु। इनकी उम्र जब यहाँ पर ये 53 पर आए हैं, समझेंगे। अब इनको अपनी तरह से एक बड़े स्कॉलर है, क्या लायक नहीं, बड़े मतलब पंडित बोलिए आप अपनी तरह से, बड़े विद्वान पंडित है, लेकिन वेद विद्वान है, वैदिक विद्या के जानकार हैं और वैदिक ब्राह्मण पंडित कहलाते हैं। अब उस समय में ये अपनी तरह से जो पढ़ा रहे थे, खुद अपने इनके करीब यहाँ पर इनके 350 शिष्य हैं। मतलब ही इज द स्कॉलर टीचर ऑफ द 350 डिसाइपल्स, अलग अलग जो भी उनके पास, लेकिन सभी ब्राह्मण। अब जो इनके पास पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब यहाँ पर भी अपनी तरह से जैसा कि इनका अपना जीवन बना रहा है, अब ये जीवन जो चला है, तो टोटल फिजिकल आयु जो इनकी आप देख रहे हो, ये अपनी तरह से 65 की एज में आए हुए हैं साहब। अब यहाँ तक ये पढ़ रहे हैं, तो टोटल लाइफ तो इनकी 95। तो यहाँ जिस तरह से 65 तक ये अपनी तरह से काफी कुछ स्कॉलर, फेमस स्कॉलर हो चुके थे, बहुत बड़े विद्वान पंडित ये बन चुके थे उस काल के अंदर। लेकिन ये वेद वेदांत पढ़ते पढ़ते, सीखते सिखाते पढ़ाते थे,
तो हमेशा यही प्रश्न सामने इनको आता था। अब वेद के कुछ ऐसे शब्द, कुछ वाक्य जो इन्होंने पढ़े, और वेदों के अंदर कुछ अलग प्रकार के स्टेटमेंट आए सा। अब उन स्टेटमेंट के अंदर स एस यज्ञायुधि यजमानो अंजस स्वर्गलोकम गच्छति। अब ये पढ़ा इधर, अब उसके अंदर कहीं पर तो ये आ रहा है कि वो तो स्वर्गलोक में जा रहे हैं। जो यज्ञ करे, और यज्ञ यही उनके लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। अब यजमान तुरंत जो है वो स्वर्गलोक में जाते हैं। अब यज्ञ करने से उनके उनकी एक धारणा है कि यज्ञ या होम हवन वगैरह कर लिया तो सब पाप कर्म धुल जाते हैं, नाश हो जाता है। अब वो यज्ञ इनको अपना बड़ा एक आधार मानते थे साहब। अब जैसे यज्ञ हो और वो पूरा हो जाए तो यजमान जो होता था वो सर्व पाप नाश होने से स्वर्ग में चले जाते। अब ये पाठ तो उन्होंने पढ़ा, तो इससे तो लगता है कि देव तो होते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग में जाते हैं तो वो तो देव ही बनेंगे। तो ये उनकी धारणा एक तरफ तो ऐसे बन गई सा, इधर तो ये ऐसा समझ रहे हैं। अब दूसरी तरफ इनको सामने ये तो जानाति मायोपमान गिरवाणा इंद्र यम वरुण कुबेर आदि। आगे चलकर किसी अन्य स्थान पर वेदों के अंदर ऐसा भी विषय आया। अरे 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 अरे, ये सब मायावी रचना करने वाले, और मतलब वो कहते हैं इंद्रजाल, ऐसी इंद्रजाल की मायावी रचना जो कर ले, वो इंद्र यम वरुण कुबेर। अब ये सब कौन इनको पहचानता है, कौन जानता है ये कैसे होते। इंद्रजाल तो एक मैजिशियन की जैसी रचना होती है। तो फिर देव कहाँ है, फिर देवता कहाँ रहते हैं, कहाँ देव बने। अरे 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 अरे, नहीं नहीं, तो फिर इसका मतलब ये तो सब माया भी है, माया तुल्य है। कुछ होता नहीं है, कोई रहता नहीं है, कोई देव है, कुछ होते नहीं है सब। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया सा। अब ये बड़े भी असमंजस में पड़ गए सा, ये क्या बात हो गई। फिर एक जगह और पढ़ते पढ़ते, अपाम सोमम अमृता अभूम अगमन ज्योतिरभिधाम देवान किम नूनमस्मात् तृणवद अराते किम मूर्तिम अमृतम मर्त्यस्य। तो ये कहते हैं कि भाई सोम रस, सोम इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर हर्बल, उस लता के रस को जो पीता है और फिर वो अमर बन जाता है। ऐसा है, सोम रस पीने से कोई अमर बन जाता है। फिर वो कहाँ जाता है, ज्योतिर्लोक में। हाँ जी, ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पर जैन धर्म में जैसे अलग अलग लोक बताए गए, वैसे इनके यहाँ पे भी लोक। अब वो कह रहे हैं कि देव भव में हमने प्राप्त किया, और फिर यहाँ से आगे अराति व्याधि आदि तक कुछ भी नहीं करेंगे। अमरण धर्म को प्राप्त हुए वो पुरुष को जरा भी वहां पर कोई जो है कुछ भी नहीं करते, वृद्धावस्था कुछ नहीं आएगी। अमरण धर्म वाला जीव जो है, अब वो देव भाव में प्राप्त हुआ है, उसको जरा व्याधि उपाधि कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं कर सकते, न मृत्यु उसको आती है, न कोई व्याधि आती है, न रोग होता है, कुछ नहीं होता है। अब किसी प्रकार की उसको जरा व्याधि नहीं बिगाड़ सकती है। अब दूसरा पार्ट देवों है। अब इस तरह से इधर देवों के अस्तित्व को सूचित करना है, इधर सोम रस के पान से जीव अमर बन जाए, देव बन जाए, और वहां कोई व्याधि व्याधि उपाधि कुछ ना हो। ये जो उनके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सामने आए भाई साहब, तो ये डाउट में पड़ गए। अब मैं क्या करूं, अब इससे क्या करना, क्या समझना, कि ये सब क्या है कि नहीं होता है, कि नहीं होता है कुछ। ध्यान से समझिए। फॉर टू क्रिएट द डाउट देर मस्ट बी सम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, otherwise the doubt cannot be created. Once you are thinking for the positive,
and another statement will come the negative. Then there will be the contrast between two. Then the person, he will be in the puzzle that what can I do? Either should I believe or not? ये उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है साहब। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सोच में पड़ गए, अब मैं क्या। फिर वापिस वेदों को पढ़ते हैं, फिर वापिस अपनी तरफ से अर्थ भी समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर वापिस कहीं जाते हैं तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और कहीं आगे जाकर मिलता है, फिर कहीं जाकर के और जगह दूसरी बात मिलती है, तो देन द डाउट अराइजेस। अब जब डाउट ऐसे बढ़ जाते हैं, शंका इतनी बढ़ जाती है, और वो फिर अपने अपने अंदर मन में घोलते रहते हैं। लेकिन अब क्या करना? He is a big scholar also and very famous big scholar, having the 350 disciples also. So they never says the doubt to the any ex person, you see. अब वो ये सोचते हैं कि भाई दूसरों को कहने से क्या मतलब, किसी को बताने से क्या मतलब, मैं बस 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 मेरे मन में अंदर ही रहने दो, मेरे मन में अंदर रहने दो, हो गया काम, समझे। किसी को बताएंगे फिजूल अपनी इज्जत जाती है, और मेरा जो इतना फेमस एक स्कॉलर हूँ तो फिर मेरे में भी लोग डाउट करेंगे। तो ऐसे करके ये भाई साहब अपनी तरह से मन के अंदर एक बात छिपा कर रखते हैं। अब बात यह है कि अपने आगे, क्योंकि ये सभी 11 स्कॉलर बड़े पंडित, ये अपापापुरी नगरी के अंदर सोमिल ब्राह्मण के यज्ञ याग में सब साथ में इकट्ठे हुए। सोमिल ब्राह्मण ने सबको इनवाइट किया है। अब जो सबको इनवाइट किया है, सब आए हुए हैं अपने अपने शिष्य परिवारों के साथ। तो यजमान जो सोमिल ब्राह्मण है, उसने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। करीब करीब आप ये सोचिए 4400 स्कॉलर को बुलाया है। आए सब साथ में रहे। लेकिन अब ये क्या करना, ये अपनी तरफ से जिस प्रकार से मौर्य पुत्र है, अब इन्होंने कहा देखो भाई, मेरे से आगे 6 स्कॉलर्स पंडित अपने अपने शिष्य परिवारों के साथ गए, वो कोई वापस लौटे नहीं है। उन्होंने अपने डाउट सब क्लियर कर लिए। अब जिनके जिनके अपने डाउट सब क्लियर हो गए, वो वहां पर भगवान के पास रह गए। तो चलो भाई, लेट मी गो फर्स्ट, मैं भी जाता हूँ। अब जब डाउट ही क्लियर हो रहे हैं सबके, तो बहुत अच्छी बात, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी। चलो, इन्होंने अपने साढ़े साढ़े 300 डिसाइपल शिष्यों के साथ डिस्कशन किया। सबने हाँ भरी, चलते, हम भी चलते। तो जो सोमिल विप्र था, अब उनके पास से यज्ञ याग पूरा करके अब ये यहाँ से निकले। अब ये यहाँ से निकल करके जब जाते हैं, तब जो है रास्ते में अपनी अपनी विचारधारा करके सोच लेते हैं, भाई जा तो रहे हैं, जैसे ही दूर जाते हैं उनको समर शरण दिखाई देता है, और आकाश से उतरते हुए देवता दिखाई दे रहे हैं। आज दिन तक इन्होंने अपनी तरह से सोचा था कि मैंने तो कभी कोई देवी देवता देखे नहीं। एज बीइंग ए ब्राह्मण होकर के इन्होंने यज्ञ याग होम हवन तो बहुत किए कभी, लेकिन कभी कोई देवी देवता तो आते हुए नहीं देखा। आई नेवर मेट हिम, मैं कभी उनको मिला नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है। और इधर वेद में से पढ़ा, और पढ़ करके और इधर ये समझ करके इनका डाउट और क्लियर हो गया। वो बड़े डाउट में आ गए भाई साहब। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जब समूह शरण में आ रहे हैं, तब ऊपर से आकाश से उतरते हुए देवताओं को देख रहे हैं। फिर वापिस होगा कि अरे मैंने जो पढ़ा है वो सही है या ये सही है, बात क्या है, हम किसको सही मान करके चले। तो ये इनके दिमाग में बात बैठ रही। और जैसे ये भाई साहब अपनी तरह से समवसरण की तरफ आए,
ऊपर से परमात्मा महावीर प्रभु ने इनको देखा आते आते, तो भगवान ने सामने से, अरे मौर्य पुत्र पंडित जी आइए पधारिए, आइए पधारिए। अब वही बात फिर इनको भी लगा कि अरे 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 हाँ, मेरा नाम तो जानते ही, मुझे पहचानते होंगे। बड़ा लगा इनको। परमात्मा ने तो अपनी तरह से एक मधुर, बहुत मधुर मीठा स्वागत करते हुए आमंत्रण किया। अब इनको जरा थोड़ा लगा, समझे कि इनका थोड़ा अहंकार बढ़ गया। इनको लगा चलो भाई 350 शिष्यों के साथ ये भी समूह शरण में चढ़े। अब चढ़ते ऊपर चढ़ते जा रहे तो इनके मन में विचार आया कि खाली मेरे को ही जानते हैं कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी गोत्र, मेरा वंश, सरनेम, डज ही नो एवरीथिंग इन डिटेल और नॉट। और जैसे विचार किया कि परमात्मा ने कहा, हे कौश्यप गोत्रीय मौर्य पिता के पुत्र, विजया देवी माता के पुत्र, मौर्य पुत्र, आपका नाम पिता के नाम से प्रसिद्ध प्रचलित है। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। अब फिर लास्ट में चढ़ते चढ़ते इनको विचार ये आया, चलो सुनी सुनाई बात होगी इधर उधर की, भाई रिलेटिव्स के अंदर रिलेशन की बातें सुन ली होगी, बट डज इट नो माई डाउट्स विच इज इन माई माइंड? क्या ये मेरे मन के अंदर की शंका को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं जानते? 1 मिनट में परमात्मा ने जवाब दिया, आप मन में ये सोच रहे हो कि देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा कोई स्वर्ग जैसा कोई स्थान है कि नहीं है, क्या है क्या है? आपके सामने कोई विजन क्लियर नहीं है, आपने कभी कोई देवी देवताओं को देखा नहीं है। आइए आइए, यहाँ समवसर में देख लो, यहाँ बहुत देवी देवता है, इनको देख लो, मिल लो, पूछ लो, इनके साथ 2 बात कर लो, आपको ध्यान में आ जाएगा। है क्या बड़ी बात? उनको तो बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या यहाँ पर इतने देवी देवता आते हैं? जी हाँ, बस ये विशेषता है कि समवसरण के अंदर सैकड़ों देवी देवता आते हैं, वैमानिक देव आते हैं, ज्योतिषी देवी देवता आते हैं, पवनपति व्यंतर आदि के आते हैं, सबकी देवियां भी आती है, और सबके बैठने की एक जगह निश्चित की हुई है। यहाँ वैमानिक देवता ही बैठेंगे, यहाँ ज्योतिषी देवता ही बैठेंगे। समवसरण मतलब समवसरण है क्या ये? दिस इज वन टाइप ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन प्लेस। एक ऐसी धर्म सभा का स्थान है कि जहाँ पर मनुष्य, पशु पक्षी, देवी देवता, तीनों गतियों के जीव जहाँ पर भगवान के देशना सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये है यहाँ पर समवसरण। अब भगवान ने तो आते ही कहा, मौर्य पुत्र जी देख लो, मिल लो इनसे। बोलिए मेहता जी, अब हो गई बात पूरी, आगे इस विषय को डिस्कशन करने की जरूर लगती है क्या? जी साहब, अभी आगे चल। अब जरूर कहाँ है, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। जब प्रत्यक्ष में महावीर सब जो है देवी देवताओं को दिखा रहे हैं, आप मिलो इनसे, खुद ही बात कर लो। आप इनसे पूछ लीजिए कौन कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से आए हैं, कौन किस कक्षा के देवी देवता है। अब ये चौड़िया जी जाने वाले हैं देवलोक में, वहां जाकर के आके फिर क्लास में बताना वापिस सबको, जरूर किस जरूर देव, जरूर। हाँ किस देवलोक में गए, कहाँ पहुंचे हैं, वहां का जो भी कुछ है वो सब आपको यहाँ आकर बताना पड़ेगा भाई। साहब जी, मगर वो अब यहाँ, इंद्रजाल मानते थे, इंद्रजाल हाँ मानते थे, वो शंका तो दूर नहीं हुई ना। वो भी हाँ इंद्रजाल बिल्कुल हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। जब इनको लग रहा था ना, अब देखो भाई साहब 65 की एज पर है, और इतने वेद वेदांत तो पढ़े पढ़ाते हुए बड़े पंडित हैं,
लेकिन अब बात ये कि वेद पढ़े तब इन्होंने मीनिंग क्या किया, कैसा मीनिंग किया, किस प्रकार से किया, और अब ये वेद पढ़े हैं। लेकिन महावीर कह रहे देखो भाई, मैं आपको वेद का भी अर्थ बरोबर बैठाऊंगा, प्रत्यक्ष भी दिखा रहा, साथ में आपको चर्चा विचारणा करके, और कहाँ देवलोक है, कहाँ स्वर्ग है, कैसा स्वर्ग है, अब पूरी दुनिया है इनके भी देवी देवताओं की, उस दुनिया से हम अवगत कराएंगे आपको अच्छी तरह से, समझे कि नहीं। तो इनको बड़ा समाधान हुआ, सांत्वना हुई, समझे कि नहीं, काफी कुछ। तो ये भी मौर्य पुत्र बड़े उत्सुक थे भाई। एक तो देखिए, अहंकार तो है ही है, लेकिन इतनी थोड़ी नम्रता है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अंदर पड़ी है। इतने वर्षों से एट द एज ऑफ 65 तक मैं मेरे डाउट्स को अंदर पकड़ के बैठा रहा, मेरे को लाइफ में कहीं पर भी इसका कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, और आज मेरा डाउट क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो प्रत्यक्ष तो सामने है, लेकिन इसके बाद में पूरा भूगोल खगोल सब पढ़ लूंगा, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लो, तो कितना बड़ा ज्ञान होता है। जब आदमी को सत्य समझ में आ जाता है, जब सत्य सामने स्पष्ट हो जाता है, तो फिर वापस उसको कोई शंका नहीं रहती है, और ये जरूरी है भाई साहब। अब बिना शंका का ज्ञान अगर आप शुद्ध कर सकते हो, आप अपना ज्ञान शंका रहित शुद्ध कर सकते हो, और वो भी तर्क युक्ति आगम शास्त्र प्रमाण आदि से कर ले फैलाएंगे, तो फिर बहुत बड़ी उपलब्धि होती है भाई। ये कोई सामान्य बात नहीं है, समझेंगे। तो यहाँ पर ये विशेषता है। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, तो यहाँ से हमको इनका विषय पहले प्रारंभ करना है। मैंने आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड करके बात बताई, समझेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन है आज के विषय की। मैंने पहले भी लास्ट क्लास में भी कहा था, देखिए मंडिक स्वामी का विषय पूरा हुआ। पहले जरा कह देता हूँ मेहता जी, विषय पूरा हुआ नहीं है, मैंने अधूरा छोड़ दिया है। काफी कुछ बातें उसका, नहीं तो अभी 10 क्लास से और हो जाती। लेकिन वो मैंने विषय सोचा कि मोक्ष के विषय की बात आ रही है, तो मैं आगे जब मोक्ष का विषय आएगा 11वें गणदरगाह, तब उसमें अटैच कर दूंगा, जोड़ दूंगा, समझेगा। लेकिन अब उसको 11वें पंडित जी का विषय कब आएगा तब की बात तब। लेकिन यहाँ काफी डिस्कशन हुआ। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि इतने लंबे टाइम तक हमने छठे गणधर पंडित स्वामी का विषय जो है डिस्कशन किया, और आपने इतना धैर्य रख करके समझने की कोशिश की। महाराज मंडी में समझ गए ना। वो समझ गए, आप समझे कि नहीं समझे, आपका विषय अलग है, वो तो समझने वाले कहलाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि इतना लंबा विषय चला। ये चौड़िया जी तो कई बार फोन करके कहते, महाराज बहुत बुद्धि दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत बुद्धि कसनी पड़ती है, बहुत। भाई साहब, मैं आपको ये बताऊं कि अब जो है विशेष आवश्यक भाष्य, इतना बड़ा शास्त्र है, और इतनी बातें उसमें डिस्कशन की हुई है। मैं एक तो क्या है, आपका लॉजिकल वो भी बैकग्राउंड तैयार नहीं है, आप लॉजिक के अंदर और फिलोसॉफी के अंदर भी एक्सपर्ट नहीं हो, तो मुझे तो वापस 0 डिग्री लेवल पर आकर के थोड़ा 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 बढ़ाना पड़ता है। फिर इसमें थोड़ा रिपीटेशन तो काफी होता है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन अनिवार्य है। एक तो कारण क्या है कि पूरे सप्ताह में 2 क्लास है। एक तो रेगुलर नहीं रहने से कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो थोड़ा मैं पूर्व, ये तो धन्यवाद दीजिए इनको, विपुल जी थोड़ी समरी भी बोलते हैं, तो थोड़ा आपको ख्याल आता है। बाकी के सब विषय में तो समरी होती नहीं है। इन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो जैन फाउंडेशन वालों ने
एक सिस्टम बनाई है कि पिछले क्लास की 2 4 5 मिनट की समरी दे ताकि आपकी थोड़ा रिमाइंडिंग हो जाए। इतना तो अच्छा है। अब इससे आपको ये कंटिन्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट ये ख्याल, क्योंकि सुनने वाले बहुत है लेकिन समझने वाले कम है, और समझने वाले बहुत हो लेकिन सीखने वाले और कम हो जाए। तो इसमें जो लॉजिकल अप्रोच है, हाई लॉजिकल अप्रोच है, तो देखो पढ़ना सीखना समझना और उसके लिए अभ्यास करना है। मैं सबको विनंती करता हूँ कि दिस टाइप ऑफ क्लासेस इज नॉट टू लिसन इट, कि भी चलो हमने प्रवचन सुन लिया, ऐसा मत रखना। इसमें तो सबको स्टडी करने का ही मन बनाना चाहिए और वेरी सीरियस और सिंसियर होकर के स्टडी करिए। तो देखिए इन गणधरों ने और इतने सब शिष्यों के साथ इतना कंसंट्रेशन रख करके अपने डाउट सारे क्लियर किए, तो सम्यक दर्शन हुआ है, उनका ग्रंथि भेद हुआ है, ग्रंथि भेद होकर के उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। और तब उन्होंने भगवान के पास दीक्षा ली और तब जाकर वे गणधर बने और तब जाकर उन्होंने द्वादशांगी और आगम शास्त्रों की रचना की। ये सब नहीं हुआ होता तो उनके लिए भी बड़ी समस्या रही ना। इतने बड़ी समस्या इतने वर्षों तक रही है, लंबे काल तक रही है। आप सोचिए 65 की एज कोई कम होती है क्या? और इतने वर्षों तक ये फेमस स्कॉलर के रूप में पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। अब जब खुद के ही मन में इतने डाउट्स है तो ये दूसरों को क्या पढ़ाएंगे, सोचिए कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हो यहाँ पर, इसमें कितने पंडित किस एज ग्रुप के हैं, कितने पंडित जो है किस एज ग्रुप के अंदर, और कहाँ तक इन्होंने अपने अपने डाउट्स जो है बना करके रखे। जैसे कि इंद्रभूति गौतम को भी आपने समझा है, वो भी 50 की एज पर आए हैं। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा उम्र वाले ये 65 की एज वाले मौर्य पुत्र स्वामी। इस उम्र में ये जो भगवान के पास सभी 11 पंडित आए हैं, हाईएस्ट एज 65 की इनकी है, और सबसे छोटी उम्र वो 11वें गंधर्व प्रभास स्वामी की है। वो तो सिर्फ 16 सिर्फ 16 बरस की उम्र में महावीर के पास आए। सोचिए आप समझे कि नहीं। जबकि आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी कि 16 बरस की उम्र के प्रभास स्वामी 11वें पंडित के अपने 300 शिष्य उनको 16 बरस की उम्र में। बोलिए, आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। हमारे यहाँ 16 बरस के बच्चे, भाई साहब 18 नहीं 20 बरस के बच्चे रास्ते पर खेलते हैं। तो यहाँ ये विशेषता है। और सबसे ज्यादा बड़ा लंबा आयुष्य जो आपने देखा हो तो सिर्फ सुधर्मा स्वामी का ही रहा, 100 बरस का। बस इनके बाद सेकंड स्टेज पर जो है मौर्य पुत्र आ रहे हैं, 95 का आयुष्य। गौतम स्वामी का 92 का था, बाकी 90 के ऊपर कोई नहीं है। सेकंड लास्ट में ये आ रहे हैं। अब इनका 95 का आयुष्य है और 65 की एज में ये महावीर के पास आए। ठीक है, अब आयुष्य तो कोई मायने रखता नहीं है भाई साहब, योग संयोग सबके अपने अपने अलग हैं। आप कौन किस एज में आ रहे हो, कौन किस एज में आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर अब इनका विषय आत्मा के बारे में नहीं है, मोक्ष के बारे में नहीं है, कर्म के बारे में नहीं है, धर्म के बारे में नहीं है, देवी देवताओं के बारे में। ये हमेशा थोड़े ज्यादा क्यूरियस माइंड वाले थे, उत्सुक थे, क्या देवी देवता होते भी हैं कि नहीं होते हैं सब। अब इनका बैकग्राउंड पूरा जो है वो वेद वेदांतों का है, वैदिक दर्शन के ब्राह्मण पंडित। अब वेदों में जो इन्होंने पढ़ा है, जैसे आज हमारे यहाँ पूजा पूजन चल रहे हैं, तो वहाँ देवी देवताओं के बारे में ब्राह्मण पंडितों के पास जो है सारे वेद जो बने हैं,
ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। तो ऋग्वेद आदि के अंदर तो खाली मुख्य रूप से मंत्र ही है, मंत्र विभाग है कि जिसके अंदर आपको ये मंत्र बोलना है, ये मंत्र बोलना है, इस मंत्र से आहुति देनी है, इस मंत्र से आहुति देनी है। इतने विधि विधान उनके पूजा पूजन यज्ञ याग होम हवन ये देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं सब। इतने जुड़े हुए हैं कि वहां वेदों में आता है स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात्, जिसको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो वो अग्निहोत्र यज्ञ करे। लेकिन कभी मेहता जी आप जो है गरुड़ पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, ख्याल है कि नहीं, इनके जो पुराण ग्रंथ है, अब इन्होंने तो भूगोल ही अलग मानी, खगोल भी अलग मानी है, ब्रह्मांड का स्वरूप अलग माना। अब 14 राजलोक के अंदर 14 लोक अलग अलग जो माने हैं, संज्ञाएं दी है, वो उन संज्ञाओं के अंदर पितृलोक ये है, पूर्व लोक है ये है, फिर वापिस स्वर्ग लोक ये है। तो एक आत्मा सीधे मृत्यु के पश्चात सीधे तुरंत अपने उत्पत्ति स्थान में नहीं पहुंच सकती है। जैन धर्म के अंदर नियम कैसा बताया आपको, जैसे जीव शरीर छोड़ता है तुरंत उसको जहां पहुंचना है वहीं जा करके सीधे जन्म ले ले। अब वो क्षेत्र जहां भी हो, अगर आपको देवलोक में भी जाना है तो आप सीधे यहाँ से मृत्यु हुई कि तुरंत जाए। इनके यहाँ वेदों में या पुराणों में ऐसी व्यवस्था नहीं है ऐसा। अब जैसे कि यहाँ पर ये पूरी लोक व्यवस्था जो है, अब ये हमने हमारे जैन धर्म का एंगल ये है, ध्यान रखिए, उनका एंगल अलग प्रकार का है, वो भी कभी आप समझेंगे तो आपको ज्यादा ख्याल आ जाएगा। अब जो मनुष्य यहाँ से उसकी मृत्यु हुई है, अब हम क्या जैन धर्म में क्या कहा है, अगर इस आत्मा को यहाँ से यहाँ जाकर जन्म लेना है, यहाँ देवलोक है, कल्पातीत देवलोक का 5 अनुत्तर विमान का देवलोक यहाँ है, या किसी को यहाँ जाकर जन्म लेना है, या किसी को यहाँ जाकर जन्म लेना है, तो वो यहाँ से दूसरे समय तीसरे समय में तुरंत पहुंचे। जैसे आपकी मृत्यु हुई, सोचिए यहाँ मृत्यु हुई, अब मृत्यु होते ही सीधी आत्मा जाएगी, बस सीधी गई वहां, दूसरे तीसरे समय पर उसका उत्पत्ति हो गई, जन्म ले लिया, बात पूरी हो। लेकिन हिंदू धर्म में ये व्यवस्था नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से सब अलग अलग तरीके से माना है। अब यहाँ से मरने के बाद ये पहले जो है ये प्रेत योनि बोलते हैं। अब ये प्रेत योनि में जाकर आत्मा वहां भटकेगी। इधर देखिए, भटकना मतलब इनका क्या होता है, अब वो प्रेत योनि में वहां जा करके अब उसको भटकना रहना है। फिर इन्होंने क्या जोड़ दिया इसके साथ, इस धरती के ऊपर उसका बेटा हमेशा तर्पण करेगा, वैसे वैसे ऊपर जाएगा। ये इनकी बात अलग आ गई साहब। अब इनका बेटा जो भी कोई आए, अब वो यहाँ से तर्पण करे, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, ऐसे अलग अलग इनकी जो है लोक व्यवस्था है। ख्याल आया आपको? फिर ये जो बता रहे हैं लोक व्यवस्था के अंदर, भाई विष्णु लोक कौन सा है, विष्णु जी कहाँ रहते हैं, वो लोग कौन सा है, वो लोग कौन सा है, ऐसे अलग अलग कंसेप्ट बताते हैं। अब ये आत्मा ऊपर कैसे जाए, अब उनका बेटा तर्पण करे तो, अब किसी का बेटा न हो तो भाई सब कौन करेगा तर्पण। अब महावीर कह रहे हैं कि भाई वो आत्मा अलग, ये आत्मा अलग, इनको उससे क्या लेना देना।
अब आपने अपनी तरह से कर्म कौन से बांधे हैं, आपने कर्म कैसे बांधे हैं, अपना हिसाब करिए। बेटा तर्पण करे न करे, बेटे के कारण आपकी गति में क्या फर्क, और फिर आप इनके लिए व्यवस्था करते हो। जगत के समस्त अनंत जीवों की व्यवस्था कैसे होगी भाई? पृथ्वी काय के जीव मरते हैं, पानी के जीव मरते हैं, अग्नि के जीव मरते हैं, वायु के जीव मरते हैं, वनस्पति के जीवों की मृत्यु होती है, कीड़े मकोड़े मरते हैं, 2 इंद्रिय जीव मरेंगे, 3 इंद्रिय जीव मरेंगे, 4 इंद्रिय जीव मरेंगे, पंचेंद्रिय में मरेंगे, पशु पक्षी मरेंगे, तिर्यंच में मरेंगे, जलचर प्राणी मरेंगे, देवता भी मरेंगे, नारकी भी मरेंगे। अब देवता के कहाँ बेटे बेटी होते हैं? कौन देवता के पीछे तर्पण करने जाएगा? अब ये सारी बातें हिंदू धर्म ने नहीं स्वीकारी, और फिर क्या कर दिया इन्होंने? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको तो जीव ही नहीं माना, इनको बाहर निकाल दिया। छोड़ो भाई साहब, छोड़ो, चलो ये कोई जीव ही नहीं है, ये सब छोड़ निकाल दो। फिर उनके लिए प्रश्न ही नहीं आता। चलो कीड़े मकोड़े का तो ध्यान है आपको। अब एनिमल्स के अंदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु पक्षी हैं, उनका क्या करेंगे? उनके पीछे कौन तर्पण करने वाला है? लेकिन मृत्यु तो उनकी रोज हो रही है, रोज सबकी मृत्यु हो रही है, रोज जन्म हो रहे हैं। कोई क्लैरिफिकेशन इनके पास नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। सत्य से कितने मीलों दूर है ये। सत्य से इतने लंबे दूर है, इतने दूर है, और फिर असत्य को ही पकड़ के रख लेते हैं। फिर तो बाद में तकलीफ आएगी आएगी। एक असत्य को पकड़ के रखा, आगे 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 चलते आपको कितनी तकलीफ आएगी। इस तरह से इनकी गलती यहाँ हुई। कितने असत्य बातें, कितनी मिथ्या बातें, कैसी कैसी कहाँ पकड़ के रखी। अब फिर बात डाल दी सब ईश्वर के ऊपर। हर चीज, हर बात लाकर ईश्वर के ऊपर डाल दी सर। अब जहां इनको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई स्पष्टीकरण ही नहीं मिल रहा है, फिर लाकर ईश्वर पर डाल दो। अब ईश्वर पर डालने के बाद उसका कोई समाधान नहीं होता है। इन्होंने पॉलिसी बना दी भाई साहब, जो भी कोई चीज ना बैठती हो, ना समझ, डालो ईश्वर। अब ईश्वर पर डालने के बाद क्या बोलना है लास्ट में? उत्तर एक ही है, ईश्वर इच्छा बलियसी। बस 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 बस, ईश्वर अपनी इच्छा से जो करता है वही वैसे होता है। भाई क्यों करता है ईश्वर? क्यों ईश्वर को ऐसा करना पड़े? अब मृत्यु जिसकी हुई उसके लिए ईश्वर बीच में कहाँ आएगा? और रोज की अनंत जीवों की मृत्यु हो रही है। ये जैन धर्म का सिद्धांत। भाई आलू प्याज की मृत्यु हुई तो एक साथ में अनंत जीव गए कि नहीं गए? सोचिए आप, एक साथ में अनंत जीव की मृत्यु हो गई। अब भाई मृत्यु हुई तो दूसरे सेकंड में तो उनको अपनी उत्पत्ति योनि में जाकर जन्म लेना अनिवार्य है। जहां भी जाएंगे वहां उनको जन्म लेना ही पड़ेगा। अब कर्म ही तो ले जाता है। इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में कर्म माना ही नहीं भाई। ऐसी कोई कर्म की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए उन्होंने ईश्वर की इच्छा पर बैठा दी बात। पहले आप बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करो। हाँ, हम जैन भी हिंदू ही है, जैन भी हिंदू ही है, जैन हिंदू ही कहलाते हैं। वो पॉलिटिकल भी बात हो गई, समझे कि नहीं? देश में रहने के हिसाब से हिंदुस्तान है, तो हम भी सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहां की बात अलग, यहाँ पर आपको क्या समझना है? सिद्धांत भेद कितना बड़ा है।
सिद्धांत भेद, तत्व भेद, तत्व की व्यवस्था का भेद, फिर कर्म शास्त्र की व्यवस्था का भेद कितना बड़ा है। अब ये बात ही नहीं समझ में आ रही, ये हकीकत हम समझने को ही तैयार नहीं है, तो बात बैठेगी कहां से? फिर तो बात बैठने वाली नहीं है। आप ये बात समझिए पहले, महावीर क्यों ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं? क्योंकि महावीर को केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन के कारण तीनों काल का एक साथ जानते हैं, एक साथ देखते हैं। केवल दर्शन से सब एक साथ दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान से बिल्कुल एक एक बात सब स्पष्ट जानने में आ रही है। ये विशेषता कितनी बड़ी है। इसलिए यहाँ पर महावीर अपनी तरफ से ये बात बैठा करके पूरी व्यवस्थित व्यवस्था। आप लोग यदि कंपैरेटिव स्टडी करने लग जाओ, वन साइड आपको हिंदू धर्म के वेद वेदांत पुराण वगैरह जो मिले उनको लेकर पढ़िए, इधर महावीर के सिद्धांतों को आगम शास्त्रों से पढ़कर दोनों की कंपैरिजन करिए, और दोनों की कंपैरिजन करते समझते सीखते हुए अब आपको ख्याल आएगा कितना आसमान जमीन का अंतर है, कितना अंतर। बाहर जाके दुनिया के लौकिक व्यवहार के अंदर भौगोलिक दृष्टि से हिंदू के साथ घुल मिल करके एक होकर रहने में कोई गलत नहीं है। वहां देश और राष्ट्र का हेतु है, वहां उद्देश्य अलग है। यहाँ हमें जब सत्य समझना है, असत्य से बाहर निकलना है, तब आपको निष्ठा अलग बनानी पड़ेगी। अपने अपने आगम शास्त्रों के हिसाब से सिद्धांतों को सही ढंग से समझ लीजिए। ये हमारा कर्तव्य है। नहीं नहीं नहीं, हमको किसी के धर्म से कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सत्य जहां मिलेगा वहां से तो स्वीकारोगे कि नहीं? आपको सत्य तो प्राप्त करना ही करना है, बिना इसके तो चलने वाला नहीं है, समझे कि? सत्य को स्वीकारे बिना नहीं चलेगा, ये बात भी इतनी सही। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, तो ये बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब पूरा लोक का स्वरूप समझना है, जीवों का स्वरूप समझना है, जीवों की गति आगति समझेंगे, गमना गमन समझना है। भाई जीव तो वो भी है, हम भी है, स्वर्ग के देवी देवता वो भी जीव है, हम मनुष्य भी जीव है, ये पशु पक्षी ये भी जीव है। ना थोड़ी कह सकते हम, जो जीव है वो जीव स्वरूप में है, जो जीव है जैसे जीव है वो जीव स्वरूप में है, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर। अब जैन धर्म की तुलना करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, ध्यान रखना। वेद वेदांतों के हिसाब से लोक स्वरूप क्या, लोक स्वरूप कैसा है, उन्होंने कितने लोक माने हैं और कैसा स्वरूप माना है, आपको समझना है। कंपैरिजन की बात बाद में आएगी, दोनों को तुलनात्मक रीत से आप अभ्यास करेंगे तब आपको ख्याल आएगा। क्योंकि यहाँ ये स्वरूप ऐसा है जैसे सभी एक एक गणधरों के विषय अलग अलग। आपने इंद्रभूति को देखा, आत्मा का निषेध कर रहे थे। आपने उनके ही भाई तो वायुभूति को देखा, वो शरीर को ही आत्मा कह के चल। अग्निभूति को देखा, वो कर्म का ही निषेध कर रहे थे। व्यक्त स्वामी को देखा, वो पंच महाभूत का निषेध कर रहे। सुधर्मा पांचवे गणधर को देखा कि वो सिर्फ गत्यंतरवाद का ही निषेध कर रहे हैं। एक गति, एक समान गति, बस बार बार मरेगा जीव, उसी गति में जाकर वैसा ही बनेगा। घोड़ा मर के घोड़ाई मरेगा, गधा मर के गधाई बनेगा, मनुष्य मर के मनुष्य बनेगा, सबको उनकी मान्यता उस हिसाब से बैठे।
छठे गणधर मंडिक स्वामी ने अपनी तरफ से आत्मा के साथ कर्म का संयोग वियोग होता ही नहीं है, ये बात पकड़ के रख। अब हम इस विषय पर आ गए कि सातवें गणधर मौर्य पुत्र को देव गति देवी देवता स्वर्ग वासी स्वर्ग में रहने वाले और जितने प्रकार के जो भी हो उनका निषेध करते हैं, तो उनके साथ में उनके रहने के स्थान का भी निषेध हो जाएगा। नहीं नहीं, स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं है। अगर स्वर्ग है तो देवी देवता है, देवी देवता है तो उनके लिए रहने का स्थान स्वर्ग है कि नहीं है? क्या स्वर्ग है तो देवी देवता की सिद्धि हो जाती है, या देवी देवता की सिद्धि हो जाए तो स्वर्ग की सिद्धि हो जाए? क्या स्वर्ग के सिवाय अन्यत्र कहीं और जगह पर देवी देवता रहते ही नहीं है? क्या हमारी धरती ऊपर कहीं देवी देवता रहते हैं कि नहीं रहते? क्या हमारी धरती पर भी रहते हो तो ये भी स्वर्ग कहलाता है क्या? क्या हमारी धरती से नीचे भी कोई देवी देवता रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भाई देवी देवताओं की दुनिया कितनी बड़ी कैसी है ऐसा। हाँ, एक बात जरूर सुनना, लॉजिकल अप्रोच से, बिल्कुल फिलोसॉफिकल एंगल से, बिल्कुल शास्त्र सिद्धांत की विशेषता के साथ हम कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, निमित्त मौर्य पुत्र स्वामी है, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है जितने तरीके से महावीर इनको समझाएंगे, इस निमित्त को लेकर हम भी समझेंगे। हमें भी अपनी तरह से जो है बहुत कुछ विशद विस्तार से समझना है। हाँ जी, लगेगा, समय लगेगा, चिंता मत करिए आप, भले 4-6 महीने जो लगे सो लगे, लेकिन हम सीखेंगे, समझेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। हमें भी तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो करेंगे। हाँ जी, बोलिए सर जी। महाराज साहब, जैसे आप हमें समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे हजारों सालों से जब से महावीर स्वामी गए हैं, ये एक व्यवस्था तो रही होगी समझाने की कि ये सत्य है, असत्य है, बिल्कुल क्या है। कहीं कुछ बिल्कुल। कमी रही है कि हमारा धर्म इतना, इतनी जो ये थिंकिंग जो है इतनी स्प्रेड नहीं हुई महाराज साहब? हाँ, ये बात तो जरूर। क्या करेंगे, उसको तो कोई रास्ता नहीं है ना हमारे पास। रही है, थिंकिंग तो रही है, हजारों वर्षों से रही है। सबने काफी विचार विमर्श काफी किया है, लंबा किया है। लेकिन अब इसके अंदर प्रश्न यहाँ पर आकर के ये उपस्थित होता है कि लोग इसमें अभ्यास की रुचि नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, मिथ्यात्व होता है, उनको तो सत्य से ही अरुचि है, तत्व से तो और भी ज्यादा अरुचि है। ये विषय हमारे काम के लिए छोड़ो भाई। आज भी दुनिया के अंदर मौर्य पुत्र के मानने वाले, मान्यता वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। दे आर इन मेजोरिटी। ये स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, देवलोक वगैरह कुछ नहीं है, छोड़ो ये सब बातें, कोई स्थान नहीं है ऐसा। अब क्या बताऊं आपको, फिर वापस पुरानी बात याद करके दुख होगा। वो जो लाल साड़ी पहनने वाली आती, वो तो तत्वार्थ सिखाती है और कहती है कि नहीं, वो उधर उधर वो क्षेत्र वाला, वो ऐसा मोक्ष वोक्ष नहीं होता है। फिर आप मोक्ष की बात करते हो, मोक्ष का बात सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और फिर निषेध कर रहे हैं। अब इसका क्या समझाएंगे? देवी देवताओं स्वर्ग आदि के बारे में वो कैसे समझाएंगे, क्या समझाएंगे? ये कितना बड़ा दुख का विषय है कि शास्त्र पढ़ो, तत्वार्थ रखो सामने, उसके नाम से आप अपनी भाषा, अपने मनमानी अर्थ करके सिखाओ। ये बड़ा अन्याय नहीं है क्या? जब फिर आप अपनी मनमानी पढ़ाना है, अपने अर्थ पढ़ाना है, तो तत्वार्थ क्यों लेते हो आप? नहीं लेना चाहिए। आप अपने मत से पढ़ाओ ना कि भाई मेरा विचार ये है, मेरे विचार से ऐसा स्वरूप है, मेरे विचार से ऐसा स्वरूप, पढ़ाइए आप हजारों लोगों को पढ़ाओ, कोई ना थोड़ी है। लेकिन आप पढ़ा करके फिर ये शब्द बोलो, ये कहाँ की बात? ये उचित नहीं। ठीक है, अब मैं इन बातों को वापस लेकर कहाँ बात करूं आपके साथ, अच्छा नहीं। मथे बन्ना महाराज जी, हमारा कभी कभी इसमें प्रश्न उठता है कि हम सब महावीर स्वामी के सब ग्रंथों को मानने वाले हैं, आगम को मानने वाले हैं, लेकिन हमारे में इतनी जैन धर्म में इतनी डिवीजन कैसे है? कोई अलग तरह से कहते हैं, कोई गच्छ अलग है,
धर्म ऐसे अलग है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हम इतना स्प्रेड नहीं हुए। सही बात है आपकी, गलत नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, सब महावीर स्वामी की बात है तो सब एक सरीखी है शास्त्रों में तो। लेकिन अभिनिवेशिक भाव को रख करके अपने अपने आग्रह से जिन्होंने जिस तरह से माने वो अर्थ इंटरप्रिटेशन वैसा करे और फिर उन्होंने अपना आग्रह करके उस बात को पकड़ के रखी, ये सब कारण बहुत है कि जिसके कारण एक ही सिद्धांत धर्म के इतने डिवीजन हुए अलग अलग प्रकार से। बिल्कुल आपकी बात सही। नमो हरिहंताण सिद्धार्थमाय नमो बच्छायानं नमो लोहे सर्वसाधिने एषु पंचकारो सर्व पापप्रणाशो मंगलानं च सर्वेषां हवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मो शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति त्रिकाल वंदना साहेब जी। साहेब